सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में वो कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। यानी कि राहुल गांधी पूरा प्रयास कर रहे थे, सने हुए मिट्टी में सने हुए उनकी टी शर्ट, कपड़े और पैर से निकला हुआ जूता, नाक से बहता हुआ खून, ये बताने के लिए काफी था कि राहुल गांधी स्ट्रगल तो पूरा कर रहे थे। मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर। आंदोलनकारियों का दमन करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया। सुन लीजिए राहुल गांधी को और फिर बताऊंगा कि पैलेट गन आखिर होती क्या है। जो आपने अभी वीडियो देखा, पूरी सोशल मीडिया पे मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स पॉइंट हो रही हैं, टांगे तोड़ी जा रही हैं, पैलेट गन से मारा जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब तक 152 बार यानी कि 150 से ज्यादा बार पेपर लीक हुए हैं, कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक उसी मुद्दे को लेकर जो इस समय सबसे ज्यादा गर्म है सियासत के अंदर। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि वो धरने पर बैठे हुए थे, बड़ा प्रदर्शन किया था और पुलिस के साथ में जिस अंदाज में राहुल गांधी थे, जिस अंदाज में उनको हिरासत में लिया गया था, उससे लग सकता है टंगा टोली पाल की जय कन्हैया लाल की। इस अंदाज में पुलिस उठा करके ले गई थी उनको। यानी कि राहुल गांधी पूरा प्रयास कर रहे थे, सने हुए मिट्टी में सने हुए उनकी टी शर्ट, कपड़े और पैर से निकला हुआ जूता, नाक से बहता हुआ खून, ये बताने के लिए काफी था कि राहुल गांधी स्ट्रगल तो पूरा कर रहे थे कल। और खासकर वो उन छात्रों को संदेश दे रहे थे कि जिस अंदाज में आपके साथ हुआ है वैसा ही मैं भी झेलने को तैयार हूं। तो उसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया कर्मियों से बातचीत की और उनको सब कुछ बताया। राहुल गांधी ने 4 बातें प्रमुख की, आपसे उन पर जिक्र करूंगा सभी पर। एक तो राहुल गांधी ने कहा कि जब उनको पुलिस के लोग हिरासत में ले जा रहे थे तो मेरे कान में कह रहे थे सरकार को हटवाइए। सुन लीजिए आप। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। सेंसिबल पुलिस पीपल फील दैट दिस इज अ क्राइम दैट इज बीन डन to the future of our country. This is a crime that is being done to the people we love. They can see their children in this. तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें कह रहे थे कि सरकार को हटाइए, यानी कि उन्हें तो हिरासत में ले रहे थे, वो तो उनकी ड्यूटी थी। परंतु राहुल गांधी जैसे सरकार को बता देना चाहते हैं कि आपका जो मशीनरी है, आपका जो सिस्टम है, ये भी अब मुक्ति चाहता है। दूसरा, राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया, वो बहुत बड़ा आरोप था। दरअसल जब से ये आंदोलन चला, खासकर 20 जुलाई को, जब 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर आमने सामने थे दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारी, तो उस समय प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। आज राहुल गांधी भी कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने आंदोलनकारियों का दमन करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया। सुन लीजिए राहुल गांधी को और फिर बताऊंगा कि पैलेट गन आखिर होती क्या है। जो आपने अभी वीडियो देखा, पूरी सोशल मीडिया पे मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स पॉइंट हो रही हैं, टांगे तोड़ी जा रही हैं, पैलेट गन से मारा जा रहा है। यह आतंकवादी नहीं है, यह हमारा फ्यूचर है, यह हमारे दुश्मन नहीं है, यह हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। तो आपने सुन लिया, राहुल गांधी कह रहे हैं पैलेट गन का इस्तेमाल। दरअसल पैलेट गन, उससे जो निकलने वाले छर्रे होते हैं, जब उसका इस्तेमाल किया जाता है, विशेष परिस्थितियां जब हुआ करती हैं, उससे निकली हुई गोली किसी की आंख को फोड़ सकती है, किसी के अंग को भंग कर सकती है। यानी कि इस
प्रेशर से वो छर्रे निकलते हैं उसके, कि जहां पर भी किसी को लग जाएगा उस शरीर के उस अंग पर बड़ा नुकसान हो जाना लगभग तय होता है। और पैलेट गन के इस्तेमाल को हमेशा निषेध माना जाता है। जब प्रदर्शन के दौरान में, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक छात्र के छर्रे की बात कह रहे हैं कि उनको पैलेट गन से लगे, और इधर दिल्ली पुलिस ने साफ कहा था कि उन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया। अब देखें तो जांच का विषय है, वैसे जांच कराएगा कौन, बड़ा विषय तो ये भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो कह चुके हैं कि उनके पास वो वीडियो देखने का समय नहीं है, उनके पास टाइम वेस्ट करने के लिए उनके पास समय नहीं है, इसलिए उन वीडियो को देखने में उनकी कोई रुचि भी नहीं है। खैर, अब ये जांच का हिस्सा है आगे चल करके कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब तक 152 बार, यानी कि 150 से ज्यादा बार पेपर लीक हुए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और कह रहे हैं इससे लगभग 8 करोड़ के आसपास छात्र प्रभावित हुए हैं। और इसके साथ ही राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम उस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन छात्रों की ये जो पीड़ा है, ये जो दर्द है, ये सड़कों पर सामने आ रहा है। सुन लीजिए राहुल गांधी क्या बोल रहे थे। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। कितना रिग्ड है वो किसी को नहीं मालूम। सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है। बट जो हमें मालूम है 152 152 पेपर लीक हुए हैं। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उनको 152 बार पिछले 10 साल में भी यह बताया गया है। साढ़े 7 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है। और स्टूडेंट यह सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, 0। और अब चौथी प्रमुख बात, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, कह रहे हैं कि मुझे घसीटा गया, मेरे को चोट लग गई, पुलिस के जो पंच लगे थे उसकी वजह से उनकी नाक से जो खून बह रहा था, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन पंच से उनको चोट लगी। लेकिन इसके साथ ही कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है। धर्मेंद्र प्रधान is a symbol, and the students have pain about how they have been treated. That symbol has to be removed. Out of respect to the students, that symbol has to be removed, number one. Number two, that symbol has to be removed because he is a completely incompetent, probably collusive person in this drama. We know his background. We know how clean he is. We know the type of person he is. There's a history here. And to send a message to the country that we are listening to the students, we respect their sentiment, this man's got to go. And that is why we went to the Prime Minister House yesterday to support this demand, which is a demand that every single student is making.
अब बड़ा सवाल ये है कि इधर विपक्ष मांग कर रहा है, इधर छात्रों की एक ही मांग है। सबसे बड़ी मांग जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है और सरकार कह चुकी है कि ये केवल राजनीतिक मांग है, इसको नहीं माना जाएगा। क्या लगता है आपको, कब तक चलेगा ये प्रदर्शन, आंदोलन, धरना, और क्या सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब जाएगा और सब यूं ही चलता रहेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।